प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। चुनावी सरगर्मी समाप्त होते ही बोकारो विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा है कि मतदाताओं को भ्रमित कर कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने वोट हासिल किया है। एक विपक्ष के नाते जो सकारात्मक सहयोग होगा मैं उनको सहयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरा और विस्थापित बंधुओं का जो संबंध है या ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता का संबंध है वो भाईचारे का संबंध है, वो एक पारिवारिक संबंध मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, विस्थापित क्षेत्र से और जो पिंडरा जोरा मंडल है हमारा या फिर जो मुफस्सिल मंडल है हमारा, अपेक्षाकृत थोड़े कम मत मिले। मुझे कहता हूँ कि एक विधायक सीधे तौर पर नियोजन दे नहीं सकता है कभी, और मैं कभी झूठ बोलकर वोट नहीं मांगा। मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक विस्थापित हमारे नौजवान भाई को स्टील प्लांट में नियोजन मिल जाएगा। लोग मुझसे दुखी थे कि मैंने 10 सालों में पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जीती हुई जनप्रतिनिधि को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू कराएं। हम आपने कहा था कि पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाऊंगी, तो हमारी शुभकामना है कि आप पिंडरा जोरा को प्रखंड बनाइए। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वहां उनको प्रखंड बनाने के लिए भी सकारात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो काम नहीं हो पाया मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा करेंगी। दूसरी तरफ विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि बोकारो की जनता से उन्होंने जो भी वादा किया है उसे किसी भी सूरत में पूरा करूंगी। आवश्यकता पड़ी तो केंद्र सरकार से भी अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे पलायन के लिए सोचना हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो और विस्थापित की बात हो और नियोजन की बात हो, इन सब चीजों के लिए हमें यहाँ बिठाया गया है। मेरा काम ही यही, मुझे यही सभी चीजें करनी है। तो निश्चित तौर पे आप हमारे साथ हैं, पत्रकार बंधु हैं आप मेरे हर एक एक्टिविटी को आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि मेरा क्या कदम है अगला, हम क्या कर रहे हैं, कैसे एक एक सीढ़ी बढ़ करके हम लोग आगे अपने परिणाम के पास जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा काम ही यही है। प्रतिनिधि जो होता है वो हर किसी के पास जा सकता है। हमारे अधिकार के लिए हमको कहीं पे भी जाकर दरवाजा खटखटाना होगा, हम बहुत अच्छे से खटखटाएंगे। हमको हमारा अधिकार चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट दे, हमें कोई उससे नहीं है। हम यहाँ बोकारो के प्रतिनिधि हैं, मेरा कोई वो लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। हमको अपना अधिकार चाहिए, हम अपना अधिकार लेने जानते हैं, हम लोग ले लेंगे। जिले के अधिवक्ताओं ने बोकारो कोर्ट परिसर में संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के इंडियन काउंसिल मेंबर रंजीत गिरी ने कहा, संविधान है तभी हम और देश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का जो आज लागू है हमारे देश में, उसका उसी दिन उन्होंने जो पुराना संसद भवन अभी जो है उसी भवन में उन्होंने इसका लोकार्पण किया था और संविधान सुपुर्द किया था देश को। आज हम लोग 75 साल का हो गया हमारा संविधान। आज के बाद पूरे भारतवर्ष में 1 साल तक कार्यक्रम चलेगा संविधान पर। हम लोग के लिए संविधान सबसे सर्वोपरि है। बोकारो जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वाह्न तक कोहरा छाया रहता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।